उभर दे रे शाम झोली भर दे ना पहला बातों जय मां ज्वाला देवी सिद्ध शक्ति पीठ के YouTube चैनल श्री विदुर आश्रम परिवार में आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करिए स्वामी कुमारानंद का। मित्रों, आज की विवेचना में हम आपसे ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जो खटखटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। मित्रों, पता नहीं कैसे किसको प्रेरणा मिले और हम ईश्वर के रास्ते पर चल पड़े, अच्छाइयों के रास्ते पर चल पड़े। इटावा शहर में एसडीएम की पोस्ट पर सुशोभित हुए थे सर सप्रू। उस समय वो एसडीएम थे। एक बार वो अपने सेवक के साथ बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहे थे फुर्सत के क्षणों में। सप्रू सर ने अपने सेवक से कहा, मनोहर नाम था, उन्होंने कहा कोई कहानी सुनाओ जिससे सेवा का कार्य भी चलता रहे और हम लोगों को कुछ ज्ञान की उपलब्धि हो। तो मनोहर सप्रू सर को एक कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। अफगान के शहंशाह के यहाँ बहुत सारी दासियां और नौकरानियां थी। वो अपने महल को सजाने के लिए, स्पेशल अपने बेडरूम को सजाने के लिए, कक्ष को सजाने के लिए एक दासी को सुनिश्चित किया था। वो बड़े ही मनोयोग से रोज उस शहंशाह का कमरा सजाती थी और खास तौर से जहां वो सोते थे, जिसको राजाओं की भाषा में सेज कहा जाता है, हम जिसे बेड कहते हैं, पलंग कहते हैं, नाना प्रकार के नाम है। तो उस सेज को वो दासी सजाया करती थी। अनेकों प्रकार के फूल लाती थी, केवड़ा, गुलाब और इत्र छिड़कती थी और शहंशाह के उस रानी के उस कक्ष को बड़े ही मनोयोग से सजाती थी। एक दिन राजा और रानी के आने में कुछ विलंब हुआ। उस दासी ने सोचा कि इस फूलों की सेज पर रानी कैसे सुखपूर्वक सोती होंगी। तो वो ये कल्पना करते हुए उस पर लेट गई। पता नहीं उस दासी को कब नींद आ गई। जब शहंशाह और उसकी रानी उस कमरे में एंटर हुए तो रानी की गुस्से की आवाज सुनकर वो दासी चौंक कर उठ गई, क्षमा मांगने लगी। अक्सर आपने देखा होगा कि शहंशाह तो क्षमा कर दें, लेकिन रानियां ऐसे कृत्यों को क्षमा नहीं करती। उन्होंने उस दासी को 50 कोड़े लगाने का आदेश दिया। महारानी का हुक्म है, उस दासी को 50 कोड़े लगाए गए। वो जब 1-2 कोड़े के बाद वो कराहने लगी, चीख रही थी, जब उसे दर्द होता। ऐसे होते होते 10, 12, 15 कोड़े तक वो और जोर जोर से चीखती थी। उसके बाद अचानक वो हंस पड़ी, बहुत जोर से हंसने लगी। तो वहां जो लोग कोड़े मार रहे थे उन्होंने सोचा कि शायद ये पागल हो गई। राजा तक ये खबर गई कि वो तो हंस रही है, पागल हो गई, क्या किया जाए। शहंशाह वहां आया और उसने उस दासी से हंसने का कारण पूछा। तो दासी ने कहा कि शहंशाह, मैं थोड़ी देर के लिए इस फूलों की सेज पर सो गई या लेट गई अनुभव करने के लिए तो मुझे 50 कोड़े पड़े। जो लोग इन सेजों पर, फूलों की सेजों पर वर्षों से सो रहे हैं, उनको क्या सजा मिलेगी, उनका क्या होगा, ये तो खुदा ही जाने, ये तो भगवान ही जाने। रानी ने ये बात सुनी। राजा ने जैसे ही, रानी को भी शौक लगा और राजा और शहंशाह ने जब ये बात सुनी तो शहंशाह एकदम अंतरात्मा उसकी जागृत हो गई। उसने अपने बेटे को बुलाया और सारा राजपाट सौंप दिया और वो सूफी संत बन गया और जंगल में चला गया। उसने कहा, ये दासी मेरी गुरु है, इसने बात बहुत पते की कही है। और ये कहानी सुन करके सप्रू सर का भी दिमाग जागृत हो गया। उन्होंने एसडीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और वो घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगे। उनके हाथ में एक सोटा रहता था। वो अक्सर उसी सोटे से दरवाजा खटखटाया करते थे और भिक्षामदेही की आवाज लगाते थे। केवल अन्न लेते थे और कुछ भी नहीं लेते।
इसी तरह वहाँ इटावा शहर में यमुना जी के किनारे उन्होंने एक कुटिया बनाई। तो वो खटखट करते थे, इसलिए उस सोटे के खटखटाने से उनका नाम खटखटा बाबा पड़ गया और बहुत ही सिद्ध महापुरुष हुए। आज भी उनकी स्मृतियां इटावा शहर में विराजमान है, विद्यमान है। तो एसडीएम के पद से इस्तीफा देकर खटखटा बाबा तक का जो सफर रहा वो पता नहीं कितनों को प्रेरणा दे गया, कितनों का मार्गदर्शन कर गया, कितनों के लिए उस ईश्वर के रास्ते से जोड़ गया। आज भी आप लोग कभी जाएंगे ईस्ट टीकापुर यानी इटावा शहर में, तो उनकी स्मृतियां, उनके नाम से मंदिर मिल जाएगा और अक्सर लोग जानते हैं खटखटा बाबा को। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि पता नहीं कब किसको क्या प्रेरणा मिल जाए और वो सत्य के रास्ते पर चले और परम सत्य को खोजने का प्रयास करे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण, जिसमें महात्मा बुद्ध भी एक है, जो अपने पूरे राज्यपाट को छोड़कर जंगलों में भटके और उन्होंने फिर उस परम सत्य को प्राप्त किया। खटखटा बाबा की कहानी अगर सबको को प्रेरणादायक बन सकती है तो हम सबको भी बन सकती है। मित्रों, कुछ समय निकाल कर भजन अवश्य करें, अच्छे कर्म करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, बड़ों के प्रति श्रद्धा रखें, माता पिता का सम्मान करें, किसी का अनादर ना करें, सबके प्रति जीवों पर दया करें। यही तो धर्म का मार्ग है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में विवेचना के अगले अंक में। तब तक आप प्रसन्न रहिए, आप हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री राम।